हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनातन सत्य कथा में हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज आप सब सुनेंगे नवरात्रि के 7वें दिन काल रात्रि माता की कथा और जानेंगे इस दिन माता को कौन से रंग का वस्त्र अर्पित करें, कौन से रंग का पुष्प चढ़ाएं, माता को क्या भोग लगाएं। नवरात्रि के 7वें दिन माता काल रात्रि की पूजा की जाती है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार्थ चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। देवी काल रात्रि को व्यापक रूप से काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्यु, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के इन विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री धूम्र वर्णा काल रात्रि मां के अन्य कम प्रसिद्ध नामों में है। माना जाता है कि देवी के इस रूप से सभी राक्षस, भूत प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है जो उनके आगमन से पलायन करते हैं। शिल्प प्रकाश में संदर्भित एक प्राचीन तांत्रिक पाठ सौद्धिक आगम देवी काल रात्रि का वर्णन रात्रि के नियंत्रण रूप में किया गया है। सहस्त्रार्थ चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः महाकाल रात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य, सिद्धियों और निधियों, विशेष रूप से ज्ञान, शक्ति और धन का वो भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों, विघ्नों का नाश हो जाता है और अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे पड़े हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनके विद्युत के समान चमकीली किरणें निस्तृत होती रहती हैं। मां की नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। अपने पर्वत के समान दोनों स्तनों से असुरों को धक्का देकर अंत करती हैं। इनका वाहन गर्द यानी कि गधा है। ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग यानी कि कटार है। माता काल रात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकारी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। मां काल रात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वो सर्वथा भयमुक्त हो जाता है। माता काल रात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एकनिष्ठ भाव से उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम का उसे पूर्णतः पालन करना चाहिए। मन, वचन, काया की पवित्रता रखनी चाहिए। वे शुभंकारी देवी हैं। इनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती है। हमें निरंतर उनका स्मरण, ध्यान और पूजा करनी चाहिए। माता को विशेष प्रकार से लाल वस्त्र अर्पित करनी चाहिए, लाल पुष्प अर्पित करनी चाहिए। विशेष करके माता काल रात्रि को अनार अर्पित करनी चाहिए। माता को विशेष करके गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाना जो कि बड़ा ही शुभ माना जाता है। अन्य भोगों में जो कि माता को फल, दूध, दही और मिठाई का भोग लगाएं, इससे माता काल रात्रि अति प्रसन्न होती हैं। माता के इन मंत्रों का अवश्य ही जप करनी चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु महाकाल रात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः अथवा ओम श्री काल रात्रे नमः। इन मंत्रों का जप 108 बार करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं माता काल रात्रि से जुड़ी हुई कथा। तो बोलिए प्रेम से माता काल रात्रि की जय। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक राक्षस से सभी देवता और मनुष्य त्रस्त हो गए थे। रक्तबीज राक्षस की ये विशेषता थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसके जैसा ही एक और राक्षस पैदा हो जाता। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने के लिए सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को पता था कि इसका वध अंत में देवी पार्वती के रूप ही करेंगी। भगवान शिव ने माता पार्वती से अनुरोध किया। इससे बाद में माता पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से मां काल रात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब मां ने दैत्य रक्त बीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माता काल रात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माता पार्वती काल रात्रि कहलाईं।
इस प्रकार से जो भी माता कालरात्रि की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, माता कालरात्रि की कृपा से उन्हें भूत प्रेत बाधा का भय नहीं होता। सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं तथा माता की कृपा से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से कालरात्रि माता की जय। तो आइए अब संस्कृत में क्षमा प्रार्थना श्रवण करते हैं। ओम अपराधाः सहस्त्राणि क्रियन्ते चहर निशया दासो अमित माम मत्वा समश्वस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि न जानाम विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। अपराधा सहस्त्रम कृत्वा जगदम्बेति वैज्युच्चरेत याम गतिम समावान्नोति न ताम ब्रह्मादुसुराः। सापराधो वश्मि शरणं प्रापसस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकं पाह्यं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानाद् विस्मृते भ्रान्त्या यन्न्यूनं मधिकृतं तत् सर्वं क्षमस्व देवी प्रसदा परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहाणचं प्रीतिसंवृत्या प्रसदा परमेश्वरी। गुह्या गुह्या गोप्तत्वं गृहाणस्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। अथ समापनं समर्पयामि। ओम श्री नवदुर्गा प्रणमस्तु। ओम श्री कालरात्रे प्रणमस्तु। अब सुनते हैं माता दुर्गा की आरती। तो बोलिए प्रेम से श्री अंबे माता की जय, चंडी माता की जय, नवदुर्गा देवी की जय, सर्व देवी देवता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सकल ग्राम समाज की रक्षा हो, गौ माता की रक्षा हो, अपने अपने गुरुजनों की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, सर्व देवी देवता की जय हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव।